ओम शांति। हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हम ये चर्चा करना चाहेंगे कि किस तरह से आज की महिला बहुत आगे बढ़ गई है, बहुत एम्पावर्ड है और बहुत कुछ अचीव करना चाहती है। लेकिन उसके साथ साथ वो सारी जिम्मेवारियां संभालती है, घर की जिम्मेवारी भी संभालती है, तो अपने कार्य क्षेत्र की भी जिम्मेवारियां संभालती है। लेकिन उसके साथ साथ क्या ये उसकी जिम्मेवारी नहीं है कि वो अपना ध्यान भी रखे? क्योंकि जब वो अपना ध्यान रखती है तो वो पूरे समाज और देश को आगे बढ़ाने में भी मदद करती है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक मेहता, जो कि एक सीनियर कैंसर सर्जन हैं और साथ ही साथ वो ग्लोबल हॉस्पिटल ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल डायरेक्टर भी हैं। वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के चीफ सर्जन भी रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। हमारे साथ हैं सीनियर राजयोगिनी उषा दीदी जी, जो एक स्पिरिचुअल लीडर भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। तो डॉक्टर साहब, जैसे हम फिज़िकल इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, तो ज़्यादातर आजकल जो डिजीज़ेस हो रही हैं महिलाओं के अंदर जो पाई जा रही हैं, वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। इसके बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? जैसे आपने बताया कि आज की महिला न खाली गृहस्थ धर्म का पालन करती है, लेकिन उसको गृहस्थी के साथ प्रोफेशनल काम भी करना पड़ता है। बहुत करके डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, ये सब जो जिम्मेवारियां हैं, इसके वजह से उनके ऊपर काफ़ी स्ट्रेस रहता है। मन के ऊपर स्ट्रेस रहता है, शरीर के ऊपर भी स्ट्रेस रहता है। तो मैं समझता हूँ कि उन्हें स्वयं की संभाल ज़्यादातर रखनी चाहिए। खास करके उन 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक तो उन्हें स्वयं का डाइट, उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। एडिक्वेट कैलोरीज लेनी चाहिए। जैसे हम कहेंगे 2000 से 2500 कैलोरी नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन्स युक्त विटामिन्स भी लेने चाहिए। मतलब बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के पर भी ख्याल रखना चाहिए। तो ये सब करते हुए जैसे एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि यदि आप जिम में जा सकते हैं तो ठीक है, जॉगिंग कर सकते हैं तो ठीक है, ये भी नहीं करें तो प्राणायाम और योगिक एक्सरसाइजेस हम घर पे भी कर सकते हैं, जिससे हमारी फिजिकल फिटनेस बढ़ी रहे। जी, क्योंकि डॉक्टर साहब, ज़्यादातर महिलाओं की यही शिकायत होती है, क्योंकि वो आजकल अपने प्रोफेशन को भी संभाल रही है, कि उनके पास टाइम ही नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन देखा गया है कि अगर वो एक्सरसाइज नहीं करती हैं तो फिर फिज़िकली उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? क्या इस पे हमें बताएंगे? जैसे जब आप यंग हैं तो उतना प्रॉब्लम शायद नहीं होगा, लेकिन जैसे आप 40 के ऊपर जाएंगे तो एक तो महावारी बंद होने का भी समय होता है, 40, 45 से 50 साल के अंदर। तो उस टाइम में आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, नींद नहीं आती है, छाती में धड़कनें बढ़ जाती है, चिड़चिड़ापन होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए आपको आपकी लाइफस्टाइल बैलेंस रखनी चाहिए, और जब उस समय आए तो आपको डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए, और ज़रूर पड़े तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी लेनी चाहिए। और सबसे अगत्य का है कि ये सब करते हुए, डाइट, एक्सरसाइज करते हुए मन को भी शांत रखना है, और ये मेरे हिसाब से बहुत अगत्य का है। तो दीदी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे डॉक्टर साहब ने हमें फिज़िकल डाइट के लिए बताया, तो चलिए कहीं ना कहीं हम उस पे कर लेते हैं मैनेज, लेकिन जो मन के लिए डाइट है उसके लिए क्या करें? ऐसा है, ये तो आपने ज़रूर कहा कि फ़िज़िकल इम्यूनिटी के साथ साथ स्पिरिचुअल इम्यूनिटी भी बहुत कम हो गई है। और जैसे डॉक्टर साहब ने ये 3 चीज़ें बताई कि डाइट, रेस्ट और एक्सरसाइज, 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कैसे भी करके टाइम निकाल करके भी व्यक्ति को अपने आप को ठीक रखना चाहिए। ठीक इसी तरह आज जो व्यक्ति के अंदर स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कम हो गई है, इसलिए हम देखते हैं कि उसका माइंड छोटी छोटी बातों में भी रिएक्ट करने लगा है। यस। जैसे फिजिकल इम्यूनिटी कम होने से बॉडी रिएक्ट करती है कि कोई ना कोई डिजीज़ आ जाता है, कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। इसी तरह जब हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कम हो जाती है
तब माइंड रिएक्ट करता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, फिर छोटी छोटी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, फिर कई बार सहन नहीं होता है, कोई ने कुछ कह दिया, मूड ऑफ हो गया, माइंड डिस्टर्ब हो गया, छोटी बातों में भी स्ट्रेस लेना चालू कर देते हैं। ये सारी बातें बताती है कि स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है जी। नहीं तो आज एक नारी के अंदर अथाह शक्ति और क्षमता उठाने की ताकत है। तो दीदी ये भी देखा गया है, जैसे आपने कहा कि छोटी छोटी बात पर मूड ऑफ हो जाना या इरिटेट हो जाना, उसके बाद हम ज़्यादातर अनहेल्दी फूड भी खाते हैं। हाँ, फास्ट फूड। तो इसके अंदर ये ज़रूरी है कि मेडिटेशन भी हमें सीखना चाहिए। और एक और चीज़ बहुत अगत्य की है कि हर महिला को स्वयं की संभाल रखनी चाहिए। जैसे आप 30 साल के ऊपर की हुई तो आपको हो सकता है, हम जैसे मैं कैंसर का डॉक्टर हूँ, तो हम ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय के मुख का कैंसर के ऊपर खास ध्यान देते हैं, क्योंकि ये 2 कैंसर भारत की महिलाओं में सबसे ज़्यादा है। और यदि आप चेकअप के लिए जाएं, हर साल एक बार आपको स्वयं का चेकअप कराना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो मतलब कि एक नारी को अपने लाइफस्टाइल में ये भी याद रखना चाहिए कि टाइम टू टाइम रेगुलर चेकअप्स भी कराए, क्योंकि हाँ उसको भी हम कई बार इग्नोर करते हाँ हैं। दीदी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आजकल महिलाओं के अंदर कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसका इमोशनल भी कोई कनेक्शन होता है? बिल्कुल, कि आज ये तो मैंने कहीं पढ़ा कि आज एक व्यक्ति को जब गुस्सा आता है और वो गुस्सा को एक्सप्रेस करने के बजाय अंदर दबाता है, तो जिस तरह से व्यक्ति को जब गुस्सा आता है तो कैसे ऐसे फिस्ट एकदम उसकी हो जाती है, तो जब वो व्यक्ति सप्रेस करता है अपने गुस्से को, तो नेचुरल है कि वो टिश्यूज और वो सेल्स है वो जैसे एक फिस्ट के रूप में हो जाते हैं, तो वहाँ से वो गांठ की फॉर्मेशन शुरू होती है। और इसलिए कहा जाता है कि क्रोध का, आज व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है, लेकिन कई बार वो अपने संबंधों को संभालने में क्रोध करने जाएगा तो कहीं मेरा घर टूट जाएगा, इस डर से वो अंदर में समा लेता है। तो जब अंदर समाता है तो फिर उसके बॉडी पर कि जो उसके बॉडी के ऑर्गन्स वीक होते हैं, जिसकी कैपेसिटी थोड़ी कमज़ोर होती है, दुश्मन भी वही अटैक करते हैं जहाँ जो कमज़ोर होते हैं, तो जहाँ वो कमज़ोर होता है तो वहाँ से वो गांठ फॉर्मेशन शुरू होती है। तो दीदी जैसे ये चेकअप्स हमें करना बहुत ज़रूरी है, इमोशनल चेकअप कहाँ करें, कैसे करें कि ये मतलब कुछ ऐसा हमें मतलब करना चाहिए ऑन अ डे टू डे बेसिस अपनी चेकअप कि मैं इमोशनली यहाँ कमज़ोर हूँ या ये चीज़? तो व्यक्ति को जैसे ही माना ये महसूस होता है तो उस समय ही व्यक्ति को एक स्पिरिचुअल नरिशमेंट की आवश्यकता है कि जब व्यक्ति स्पिरिचुअल नरिशमेंट अपने माइंड को देना शुरू करता है, अपनी भावनाओं को संवारना लगता है, जिस तरह शरीर को संवारने की बात होती है इसी तरह अपनी भावनाओं को भी संवारना बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए जब स्पिरिचुअल नरिशमेंट मिलती है तो अपने माइंड को, अपने भावनाओं को, अपने विचारों को वो संवारना शुरू करता है। और इसीलिए आज नारियों के अंदर जो भगवान ने सबसे बड़ी कला दी है, एक्सेप्टेंस पावर, आज उसके भी 3 बच्चे हो या 2 बच्चे हो तो वो देखती है कि दोनों बच्चे एक सरीखे नहीं होते हैं। एक बच्चा अच्छा भी होता है, बहुत अच्छा होता है, तो दूसरा बच्चा थोड़ा तूफानी होता है, थोड़ा हाइपर होता है बहुत, तो उसको कैसे वो समाती है। राइट। ठीक इसी तरह उसके पार्टनर की बात को भी समा लेना और समाते हुए उसको संवार लेना। राइट। ये कला तभी आएंगी जब हमारे अंदर स्पिरिचुअल इम्यूनिटी हाई होगी जी। तो उसके लिए स्पिरिचुअल नरिशमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम रेगुलरली, जैसे शरीर को भी हम 2 टाइम खुराक देते हैं, कम से कम स्पिरिचुअल नरिशमेंट 1 टाइम तो दे हम, बिल्कुल बहुत ज़रूरत है। दूसरा जैसे कहा रेस्ट, तो मैं मेडिटेशन द्वारा रिलैक्स करो माइंड को कि 2 मिनट के लिए भी थोड़ा डीप साइलेंस में हम चले जाए एंड माइंड को रिलैक्स कर दे एकदम, क्योंकि मन अपने आप तो रुकता नहीं है, मेडिटेशन में ही हम उसको स्लो डाउन करते हैं। हाँ, मेडिटेशन से ही और तीसरा जैसे कहा एक्सरसाइज, तो हमारे लिए भी एक्सरसाइज कौन सी है, तो जो स्पिरिचुअल नरिशमेंट मिला
सुबह में मान लो कि हमने अच्छी बातें सुन ली, तो वो स्पिरिचुअल नरिशमेंट जो लिया तो उसको हम एक्सरसाइज करें, खाली सुनने तक यहाँ तक न रहे, प्रैक्टिस भी करें उसको प्रैक्टिस माना उसको एक्सरसाइज करना है अपनी लाइफ में। और जब उसको एक्सरसाइज करते हैं तो वो फिटनेस आ जाती है। तो डॉक्टर साहब, जैसे दीदी ने कहा कि इम्यूनिटी जो है, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, उसके लिए मेडिटेशन है, मगर आज की नारी जो है अपनी नींद, जो स्लीप पैटर्न है, वो भी बहुत डिस्टर्ब्ड है उनके। कई लोगों की ये कंप्लेन होती है कि हम तो ना टाइम पे सो पाते हैं, और फिर काफ़ी आजकल इनटेक ऑफ कॉफ़ी और ये सब बहुत ज़्यादा होता है। तो स्लीप का क्या इम्पोर्टेंस है एक नारी के लिए भी स्पेशली? मैं समझता हूँ नींद सबके लिए बहुत ज़रूरी है। शरीर को आराम की ज़रूरत है। यदि हम थके हैं तो एक ही रीत से हम हमारी जात को रिचार्ज कर सकते हैं नींद से। और अच्छी नींद आने के लिए सुंदर विचार करने चाहिए, सुंदर पुस्तकें पढ़नी चाहिए, आध्यात्मिकता में थोड़ा रस दिखाना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के जो डिसीज़ है, हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। पहले के ज़माने में इन्फेक्शन ज़्यादा होते थे, चाहे टीबी, डिप्थेरिया, स्मॉल पॉक्स आदि। अभी की जो बीमारियां हैं वो स्ट्रेस रिलेटेड है। ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है, हार्ट अटैक्स आते हैं, डायबिटीज़ और मोटापन बढ़ गया है, क्योंकि हम हमारा आहार का संभाले रखते हैं और हम एक्सरसाइज नहीं करते। ये दोनों चीज़, और फिर हम मन को शांत नहीं रखते। तो इस सब चीज़ से, और हमारा कैंसर, बहुत करके कैंसर का रिलेशन होता है तंबाकू, या तो बीड़ी सिगरेट लोग पीते हैं, महिलाएं भी आजकल पीती हैं, क्योंकि उनको लगता है हम भी जैसे मर्द हैं उनके जैसे हमारा वर्तन करें। तो मैं समझता हूँ अल्कोहल और टोबैको ये सबसे बड़े पॉइजन्स हैं। तो ये तो किसी महिला को नहीं लेना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस कम करने के लिए, हैप्पीनेस के लिए, कोपिंग के लिए वो हम उसको यूज़ करते हैं। आंतरिक हैप्पीनेस कम हो गई तो हम बाहर से हैप्पीनेस ढूंढते हैं, चाहे बाहर खाना खाना, बाहर का मनोरंजन करना, और अनेक रीत से हम बाहर की दुनिया से हमारे अंदर की शांति लेने की कोशिश करते हैं। आप जो सिखाते हैं ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर सकारात्मक चिंतन, मैं समझता हूँ राजयोग का सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूशन हो तो सकारात्मक चिंतन। मैंने देखा है समाज के अंदर हम सब बहुत नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, हमारी जो सोच होती है कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपसे हम इसी के, तो हमारी बीमारियां भी कम होगी, मन भी शांत होगा, नींद भी अच्छी आएगी, और डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब, आप ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे दर्शकों के लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? बी पॉजिटिव, सकारात्मक चिंतन सीखो और मन को शांत और सकारात्मक बनाओ। और दीदी, आप हमारे सारे दर्शकों के लिए क्या मैसेज देंगे, हमारे स्पेशली हमारी जो नारी दर्शक हैं? मैं तो हर नारी को यही कहूँगी कि जिस तरह से बाह्य श्रृंगार करती है, अपने आप को संवारती है, आंतरिक रूप से भी अपने आप को संवारें, अपने आप को सशक्त बनाएं, शक्तिशाली बनाएं। आप में अथाह शक्ति है, क्षमता है, परमात्मा की सर्वोच्च रचना है। आप इतनी श्रेष्ठ क्रिएशन है आप, कि कई लोग माँ के अंदर भगवान का स्वरूप देखते हैं। तो इसीलिए हम अपने आप को वैसे सशक्त करें आध्यात्मिक रीति से। फिर देखो आप एक ही जगह पर कितने सारे रोल्स जो आपको प्ले करने होते हैं, वो सारे रोल्स को कितना इफ़ेक्टिवली, कितना एफिशिएंटली आप बजा सकते हैं। तो इसीलिए मेडिटेशन, आध्यात्मिक सशक्तिकरण से अपने आप को सशक्त करो। बहुत ही हमारी अच्छी चर्चा रही, और आपको बहुत बहुत थैंक यू दीदी जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। और हमने देखा कि किस तरह से एक नारी को
ओवरऑल अपने वेलबींग का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें उसकी डाइट है, और डाइट सिर्फ फिज़िकल नहीं बल्कि मन के लिए भी जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका ध्यान रखना भी कितना ज़रूरी है। और दीदी ने बताया कि खास करके सुबह के समय अगर आप कुछ पॉजिटिव सुने, पढ़ें या देखें। साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि एक्सरसाइज कितना ज़रूरी है। हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा समय निकालें तो हमारे बाकी सारे काम बहुत आसान हो जाएंगे। और स्पिरिचुअल एक्सरसाइज भी हमने देखा कि जो हमें शक्ति मिली है उसको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट भी करें। और थर्ड वेलबींग का एस्पेक्ट है रेस्ट। तो आप अपने ध्यान रखिए, अच्छी नींद पूरी करिए, और हमारे मन के लिए जो रेस्ट है वो है मेडिटेशन। और जब हम ये सब कुछ अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करेंगे तो हमारी फिज़िकल और स्पिरिचुअल इम्यूनिटी दोनों ही बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी वुमेंस डे एंड ओम शांति। हौसलों को पंख लगाकर उड़ने दो, सपनों में नए रंग ये सारे भरने दो। सादगी, संवेदना, करुणा, प्रेम, दृढ़ता से सजने दो, सजने दो, सजने दो, सजने दो। Happy Women's Day.